हेलो, गुड आफ्टरनून। और मैं विकास उजाला आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर के आए हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का यह 7 या 8 वीडियो लेक्चर होगा, जिसमें आपसे हमको सिखाने वाले हैं कि यदि दक्षता पर आधारित प्रश्न को पूछा जाता हो तो उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। पूरे अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हमने इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने बता दिया था कि टाइम एंड वर्क पूरे 5 टाइप से पूछे जाते हैं। तो पहला हमने बता दिया था क्षमता पर आधारित प्रश्न। अगर कोई विद्यार्थी नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो सबसे पहले आप 1 नंबर वीडियो से आप देखने से शुरुआत कीजिए, तभी ये वीडियो आप देखिए तो चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। आज हम लोग करने वाले हैं दक्षता पर आधारित प्रश्न को। क्षमता पर आधारित प्रश्न हम लोग पिछला वीडियो में 7 या 8 जो भी वीडियो होगा उसमें हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे दक्षता पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले ये समझिए कि दक्षता क्या होता है। दक्षता तो सबसे पहले कार्य करने की दर की अगर तुलना किया जाए तो उसी को हम लोग दक्षता कहते हैं। यहाँ पे आपको डिफिनीशन हो जाएगा। आज यदि कार्य करने की दर को अगर तुलना किया जाए तो उसी को हम लोग दक्षता बोलते हैं। कार्य करने की दर की अगर तुलना किया जाए तो उसी को हम लोग दक्षता बोलते हैं। और दक्षता बराबर होता है 1/1 दिनों की संख्या, 1/दिनों की संख्या को से दक्षता निकलता है। अगर आपको इफिशियंसी, दक्षता को इफिशियंसी बोलते हैं। अगर आपको इफिशियंसी पर निकालना हो और D1 को D से रिप्रेजेंट कर दें तो दक्षता बराबर होता है 1/, दिनों की संख्या। दक्षता निकालना हो तो 1/, क्या हो जाते हैं, दिनों की संख्या को दक्षता बोलते हैं। जैसे में आप समझिए, अगर 3 व्यक्ति कार्य करने के लिए आता हो और तीनों व्यक्ति का अगर आपको दक्षता निकालना हो, E1, E2 और E3 है, इन तीनों का दक्षता निकालना हो, पहला व्यक्ति कार्य को D1 दिनों में पूरा करता हो और दूसरा व्यक्ति D2 दिनों में पूरा करता हो और तीसरा व्यक्ति D3 दिनों में पूरा करता हो, तो हम लोग इस प्रकार से दक्षता उसको हम लिख सकते हैं। तो दक्षता बराबर हो जाएंगे 1/D1 अनुपात 1/D2 अनुपात 1/D3। ये दक्षता इसकी। अगर दिनों की संख्या दिया रहेगा तो 1/D जो भी दिन की संख्या रहेगा उल्टा होता है। इसका मतलब आप समझ लिए कि दक्षता जो होता है, इफिशियंसी जो होता है, वह दिनों की संख्या का उल्टा होता है। दिनों की संख्या का उल्टा होता है। बोले तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, दक्षता बराबर इफिशियंसी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, दिनों की संख्या, 1/, दिनों की संख्या के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उल्टा होता है दिनों। दक्षता दिया हो तो उसको उलट दीजिएगा तो दिनों की संख्या निकल जाएंगे, और अगर दिन दिया हो तो उसको उलट दीजिएगा तो ये दक्षता का अनुपात हो जाएंगे। तो इस टाइप से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप देखिए इधर, अगर 2 ही आदमी कार्य करने वाला हो, केवल E1 और E2 2 ही आदमी कार्य करने वाला हो, तो यहाँ 2 ही दिन लगेगा। D1 अनुपात D2 2 ही दिन लगेगा। अगर आप इधर से इधर गुना करते हैं E1 D1 E1D1 और इसको इधर से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा इसको E2 इंटू क्या हो जाएंगे, E2 D2 हो जाएंगे। तो इस बात को आज विशेष रूप से आप याद रखिएगा। अगर 2 ही आदमी काम कर रहा हो, उसको क्षमता को उसको दिनों की संख्या से, उसके क्षमता को उसके दिनों की संख्या से अगर हम इंटू कर देते हैं तो यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से इन चारों रिलेशन में से कोई एक रिलेशन पूछा जाएगा, एक दिन दे देगा, दूसरा दिन खाली छोड़ देगा। तो आप कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इसको इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अब हम इसमें प्रश्न पे चर्चा करते हैं। देखिए प्रश्न क्या होगा। पहला प्रश्न आप देखिए इधर, पहला प्रश्न हम ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 1। आज के प्रश्न 1, ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है।
25% अधिक है, ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आप समझिए यहाँ से दक्षता दिया हुआ है, क्या बोला है कि ए और बी मिल करके ए प्लस बी मिल करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा किया है। ए और बी मिल करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और ए की जो कार्य क्षमता है वह बी से 25% अधिक है। ए की जो कार्य क्षमता है वह बी से 25% अधिक है, मतलब ए जो है बी से 25% अधिक कार्य में दक्ष है। तो अगर 25% अधिक बोला है तो इसको मान लेंगे 100 और ये 25% अधिक है तो इसको बोल देंगे 125 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? 125। ये हो गया इसके कार्य क्षमता के अनुपात, 25 चौका 100 और 25 पच्चे 125, 5-4 के अनुपात हो गया। इन दोनों का कार्य क्षमता का अनुपात होगा, मतलब एक दिन में ही 5 काम और बी एक दिन में 4 काम को पूरा कर सकता है। अब समझिए प्रश्न को, अगर ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है, मतलब दोनों अगर एक दिन में काम करेगा तो 9 काम करेगा। अगर दोनों व्यक्ति 9 काम करता है एक दिन में और पूरे काम को 12 दिन में पूरा किया है, ए और बी मिल करके 12 दिन में कोई काम को पूरा करता है और इन दिनों की एक दिन में कार्य क्षमता का अनुपात है 9, जिसकी कार्य क्षमता का अनुपात है 9, 5 और 4 9, एक दिन में 9 काम करने का ए और बी मिल करके एक दिन में 9 काम करता है, उसको कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लगा है। मतलब दोनों जो पूरा कार्य क्षमता है, पूरा वर्क जो है इन दोनों के इंटू के बराबर है। फिर से एक बार आप समझिए, ए एक दिन में 5 काम और बी एक दिन में 4 काम कर सकता है, दोनों मिल के कार्य को 12 दिन में पूरा किया है, तब एक दिन दोनों करने के लिए जाएगा तो 9 काम करता है और 12 दिन लगा है। 9 काम करता है एक दिन में और 12 दिन लगा हुआ, मतलब टोटल काम 12 गुने 9 108 काम टोटल है। जो काम ये सब पूरा किया है 12 दिन में, वो टोटल काम 108 काम था। तो पूछा जा रहा है कि बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी को एक दिन में कार्य करता है 4, 108 काम करना है और बी एक दिन में 4 काम करता है। तो आप 4 से यहाँ भाग लगा दीजिएगा, 4 3 या 12, तो यहाँ से बी बराबर निकल जाएंगे 9 3 या 27 दिन, 27 दिन, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा कि दोनों अगर बी अकेले उस कार्य पे करने के लिए जाएगा तो उसको 27 दिन का समय लगेगा। इसी तरीके से क्षमता पर आधारित प्रश्न को पूछा जाता है। एक बार फिर से समझ लिए, ए जो है बी से 25% अधिक है, इसको 100 मानेंगे, इसको 25 मानेंगे। अगर कम बोलेगा, ए जो है बी से 10% कम है तो इसको 100 मानेंगे, इसको 90 मानेंगे, ऐसे चलना है। अब 9 काम करता है दोनों एक दिन में और 12 दिन में पूरा करता है। एक दिन में 9 काम और 12 दिन लेता है, तो एक दिन में अगर 9 काम करता है और 12 दिन में काम को पूरा किया, मतलब 108 काम टोटल था, और उस 108 काम करने के लिए बी अकेले जा रहा है तो उसको क्या दिन का समय लगेगा, इससे भाग लगा देंगे 27 दिन, और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें अगर चेंज कर देते हैं, देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन रखते हैं कि 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 50% अधिक है, मान लिया जाए, इस प्रकार से बोल देगा। यहाँ थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, 50% अधिक है। ए प्लस बी मिल करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और ए की जो कार्य क्षमता है वह बी से 50% अधिक है, तो इसको मान लेंगे 150, इसको मान लेंगे 100। क्यों? चूंकि अकर से 50% ये अधिक है। अब यहाँ से आप काट के छोटा कर सकते हैं, ये 3 बार में और ये 2 बार में, मतलब ये एक दिन में 3 काम और एक दिन में 2 काम कर सकता है। ये एक दिन में 3 काम और एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो यहाँ से दोनों मिल करके 12 दिन में पूरा करता है, तो इन दोनों की एक दिन का कार्य क्षमता है 5 और लेता टोटल है 12 दिन, मतलब इसका अर्थ हो गया कि टोटल काम 60 काम रहा होगा, पूरा काम 60 है, 12 दिन लेता है दोनों मिल करके,
और एक दिन में 5 काम करता है दोनों और 12 दिन लेता है, मतलब वह काम पूरे 60 है। तो अगर बी अकेले कार्य को करने के लिए जाएगा तो आप यहाँ से 2 से भाग लगा दीजिएगा 6 बार में, तो यह 30 दिन में कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और ये आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये आपके सवाल का क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से एक तरीके से और कैसे पूछ सकता है आप समझिए। फिर से एक बार आप देखिए, अगर यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं प्रश्न को, तो देखिए प्रश्न को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं और किस तरीके से इसको पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की कार्य क्षमता बी से 10% कम है, 20 से 10% कम है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो हमने लिख दिया 12। अब ए का जो कार्य क्षमता है, ए का कार्य क्षमता वह बी से 10% कम है, तो बी को 100 मानेंगे, इसको 10% कम है तो इसको 90 मानेंगे। अब हम यहाँ से इसको काट सकते हैं 10 से, तो 9 और 10 हो गए। अब जिसका एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है और ए का क्षमता 9 है, ए का क्षमता क्या है, 9 है। जो उस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है और एक दिन में 9 काम करता है, ए जो है एक दिन में 9 काम करता है और 12 दिन लिया है, मतलब टोटल काम 108 काम है। और उसी कार्य को पूरा करने के लिए दोनों मिल करके अगर जाएगा तो इन दोनों से आप गुना कर दीजिए, ए प्लस बी दोनों मिल करके जाएगा तो इन दोनों से आप भाग लगा दीजिए, इधर 10 और इधर 9 कितना हो जाएंगे, 10 और 9 हो जाएंगे 18, 10 और 9 कितना हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएंगे, 19। आप यहाँ से भाग लगा लीजिए और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। नहीं कटेंगे तो इसको लिख देंगे 108 और बट्टे कितना, 19। ये आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो अगर दोनों मिल के अलग अलग दिया हो, दोनों मिल करके पूछा जाता हो, तो हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो का हम लोग तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न को हम लोग लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में एक और तरीके से क्वेश्चन इसको कैसे घुमा सकता है। एक की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, जबकि सी से 3 गुनी है, सी से 3 गुनी है। ये की कार्य क्षमता बी से दुगुनी और सी से 3 गुनी है, सी से 3 गुनी है। यदि ए किसी कार्य को 44 दिन में पूरा कर सकता है, ये किसी कार्य को 44 दिन में पूरा कर सकता है, तो ये किसी कार्य को 44 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा। तीनों मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए, बी
और सी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी और सी से 3 गुनी है। ए की जो कार्य क्षमता है वह बी से तो दुगुनी है लेकिन सी से 3 गुनी है, तो इसको अगर हम 2 मानते हैं तो अगर 3 गुनी 6 है। प्रश्न बोला जा रहा है ए की जो कार्य क्षमता है बी से तो दुगुनी है लेकिन सी से 3 गुनी है, तो सी से 3 गुनी और बी से डबल है, तो इसका मतलब इसका आधा कर दिए। अब प्रश्न को समझिए, ठीक बैठ गया। ए की जो कार्य क्षमता है बी से दुगुनी और सी से 3 गुनी है, ये बन गया। अब ये जो है एक दिन में 6 काम करता है और तब उसको पूरा करने में 44 दिन का समय लगता है, इसका मतलब 44 गुने 6 टोटल काम है। फिर से आप समझिए, ये एक दिन में 6 काम कर पाता है और उसको लग जाता है 44 दिन, मतलब टोटल काम उतना है। और इसी काम को तीनों मिल करके जाएगा, 6 3 9 और 2 11, तीनों मिल करके जाएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों जाएगा, तो तीनों के इफिशियंसी से भाग लगा दीजिए। 6 3 9 और 2 11 से आप भाग लगा दीजिए, 11 चौक 44 और 6 चौक 24 दिन, और ये आपके सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। 24 दिन आपके इस सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। फिर से एक बार समझिए, ए की जो कार्य क्षमता है बी से 2 गुनी और सी से क्या है, 3 गुनी है, सी से 3 गुनी है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ए जो एक दिन में 6 काम करता है उसको 44 दिन लगा है, मतलब टोटल काम 44 गुने 6 है, और उसी कार्य को पूरा करने के लिए इन तीनों जा रहा है, तो तीनों से हम लोग भाग लगा देंगे तो 24 दिन, और ये आपके सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। और किस टाइप से इस दक्षता पर आधारित प्रश्न, इफिशियंसी के आधारित पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और प्रश्न को हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं, यदि दिनों के रूप में अगर तुलना किया जाता हो तो उस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए, यदि दिनों के रूप में तुलना किया जाता हो, दिन के रूप में अगर इन सब का तुलना किया जाता हो, तो प्रश्न लिखते हैं, ए 4 दिन में जितना कार्य कर सकता है, ये 4 दिन में जितना कार्य कर सकता है, बी उतना ही कार्य 6 दिन में पूरा कर सकता है, ये 4 दिन में जितना काम कर सकता है उतना ही काम बी 6 दिनों में, और उतना ही काम सी 3 दिनों में पूरा कर सकता है, 3 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि तीनों मिलकर कार्य को 18 दिन में, यदि तीनों मिलकर कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा। ये है आपका प्रश्न बोला जा रहा है। ए 4 दिनों में जितना काम कर सकता है उतना ही काम बी 6 दिनों में, और उतना ही काम सी 3 दिनों में पूरा कर सकता है। बोला जा रहा है तीनों मिलकर अगर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताइए, तीनों मिलकर अगर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बताइए कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो ए का 4 दिन का काम 4A बराबर बी के 6 दिन का काम और बराबर सी के 3 दिन के काम बराबर है। ए के 4 दिन, बी के 6 दिन और सी के 3 दिन, इन तीनों के काम क्या है, बराबर है। ए के 4 दिन, बी के 6 दिन और सी के 3 दिन, इन तीनों के कार्य
बराबर है। तो इन दिनों की कार्य का क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं, रेशियो बना लेते हैं कि इन दोनों का रेशियो क्या आएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ लिखा हुआ है 4a तो 4a के स्थान पर हम लोग a का 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिर 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो रेशियो में बनाने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 को बटे के 1 में नीचे लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ए बी और सी का, तो ए का अनुपात हो जाएगा 1/4, अनुपात बी का हो जाएगा 1/6, अनुपात 1 इसका हो जाएगा 1/3। अनुपात कभी भी इस फॉर्म में नहीं रहता है, भिन्न के रूप में। इस वजह से इन तीनों का एलसीएम, हर का एलसीएम आ जाएगा 12। तो अब हम यहाँ से गुना कर देंगे। अब इसको पढ़ना पड़ेगा 3 बार और इसको पढ़ना पड़ेगा 2 बार, इसका पढ़ना पड़ेगा 4 बार। तो ए बी सी और का तीनों का क्षमता 3, 2 और 4 आ गया। ए बी और सी तीनों का क्षमता 3, 2 और 4 आ गया। अब तीनों मिल करके 18 दिन में काम को फिनिश करता है। तीनों मिलकर उस कार्य को 18 दिन में अगर फिनिश किया है, तो आप बातों को समझिए, तीनों मिलके काम को फिनिश किया 18 दिन में, जिनका क्षमता 4, 3, 7 और 2, 9 है। एक दिन में जो 9 काम पूरा करता है, एक दिन में ही सब 9 काम करता है और 18 दिन लगा हुआ है, इसका मतलब 18 गुने 9 पूरा काम है, मतलब 18 गुने 9 162 काम पूरा है। फिर एक बार समझिए, इन तीनों मिल करके 18 दिन लिया है, मतलब 18 दिन में कार्य पूरा किया है। तो एक दिन में तीनों मिलके 9 काम करता है और 18 दिन में पूरा किया, मतलब पूरा काम 9 गुने 18 है। तो वही काम को करने के लिए अगर ए जाएगा तो कितना दिन का समय लगेगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये एक दिन में 3 काम करने का क्षमता है। ए एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो आप यहाँ 3 से भाग लगा दिए, 6 बार में कट जाएंगे। अब यहाँ से गुना कीजिएगा, 9 गुने 6, 9 छक 54 दिन। और ये आपके सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग आज देख रहे थे दक्षता पर आधारित प्रश्न को इस वीडियो में हमने देखा। और जो भी लेक्चर आज बच गए हैं, इस पर और भी क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा जा सकता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में और नए लेक्चर के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अंत तक देखने के लिए थैंक यू।